वेलकम। मई 2026 के असेंबली इलेक्शंस के फाइनल आंकड़े आ चुके हैं और इस एक्सप्लेनर में देश के 5 अलग-अलग हिस्सों के नतीजों को डिकोड किया जाएगा। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला, इन सभी जगहों के नंबर्स आखिर क्या कहानी बयान कर रहे हैं? आइए सीधे इन आंकड़ों के अंदर चलते हैं। इस प्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के शेयर स्केल का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 790। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के फाइनल डेटा में लगभग 800 अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट शामिल हैं। देश भर में इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग और काउंटिंग होना अपने आप में एक मैसिव एक्सरसाइज है। तो चलिए इस डेटा टूर को शुरू करते हैं। पहले ईस्टर्न स्टेट्स बंगाल और असम पर फोकस होगा। उसके बाद डीप साउथ की तरफ रुख करेंगे, जहां तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला के नंबर्स का डिटेल में विश्लेषण होगा। शुरुआत ईस्टर्न फोकस से करते हुए सबसे पहले वेस्ट बंगाल के हाईली एंटिसिपेटेड नतीजों पर आते हैं, जहां 294 में से 292 कंस्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और यहां जो तस्वीर उभर कर आई है वो बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी वेस्ट बंगाल में एक क्लियर लीडिंग फोर्स बनकर उभरी है। इन आंकड़ों के मुताबिक पार्टी ने इस रीजन में एक बेहद डिसाइसिव और क्लियर मेजॉरिटी हासिल की है। अगर इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखा जाए तो बीजेपी ने 206 सीट्स पर एक बहुत ही सॉलिड जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 80 सीट्स और एक पर बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं आईएनसी, एजेयूपी और सीपीआईएम जैसी बाकी पार्टियां मिलकर सिर्फ 5 सीट्स पर ही सिमट गई हैं। ये पूरे स्टेट में एक क्लियर डोमिनेंस की स्थिति दिखाता है। बंगाल से आगे बढ़ते हुए अब फोकस शिफ्ट होता है पड़ोसी राज्य असम पर। यहाँ टोटल 126 में से 123 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नतीजे फाइनलाइज हो चुके हैं। यहाँ भी कहानी पिछले नतीजों से थोड़ी मिलती जुलती है। टॉप 5 पार्टीज की बात करें तो बीजेपी 82 विक्ट्रीज के साथ आगे चल रही है। उसके ठीक बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19 सीट्स मिली हैं। रीजनल पार्टीज का प्रदर्शन भी देखने लायक है। बीओपीएफ और एजीपी दोनों ने 10-10 सीट्स हासिल की हैं और एआईयूडीएफ को 2 सीट्स मिली हैं। ईस्टर्न साइड पर एक बहुत ही क्लियर इलेक्ट्रल डायरेक्शन यहां भी देखने को मिल रहा है। अब यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट सामने आता है। ईस्टर्न स्टेट्स में जहां नेशनल पार्टीज का दबदबा रहा, वहीं डीप साउथ की तरफ आते ही इलेक्ट्रल डायनामिक्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। वहां का नतीजा पूरी तरह से शक्तिशाली रीजनल पार्टीज के इर्द गिर्द घूमता है। डीप साउथ के इस हिस्से में सबसे पहले नजर डालते हैं तमिलनाडु पर। यहाँ एक बड़े पैमाने पर टोटल 234 में से 223 कंस्टिट्यूएंसीज ने अपने फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। इस राज्य से सबसे बड़ी और स्टैंड आउट डिटेल ये निकल कर आई है कि टीवीके पार्टी ने एक स्पष्ट मेजॉरिटी सिक्योर कर ली है। इस असेंबली इलेक्शन में टीवीके एक अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल फोर्स बनकर सामने आई है, जो क्लियरली इस रीजन में एक मैसिव पॉलिटिकल शिफ्ट माना जा सकता है। नंबर्स के हिसाब से ये मार्जिन काफी बड़ा है। टीवीके ने अकेले 108 जीत अपने नाम की हैं, जो कि डीएमके की 67 सीट से लगभग दोगुना है। उसके बाद एडीएमके 47 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर आती है। रीजनल पावर किस तरफ हेवीली टिल्ट हो चुकी है, ये नंबर्स खुद ब खुद बता देते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को आगे बढ़ाते हुए साउथ के 2 और अहम हिस्सों पुदुचेरी और केरला के फाइनल रिजल्ट्स को समझते हैं। पुदुचेरी की छोटी असेंबली की 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 26 के रिजल्ट्स रिपोर्ट हो चुके हैं और ये आंकड़े काफी फ्रेगमेंटेड हैं। एएनआरसी 12 जीत के साथ लीड कर रही है। उसके ठीक बाद डीएमके 5, बीजेपी 4, इंडिपेंडेंस 3 और टीवीके 2 सीट्स पर काबिज हैं। यहाँ किसी एक का दबदबा नहीं, बल्कि रीजनल और नेशनल पार्टीज का एक क्लियर मिक्स देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं केरला की। यहाँ 140 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 126 के नतीजे आ चुके हैं, जहाँ 63 का आंकड़ा सबसे ज्यादा क्रूशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठीक 63 सीट्स जीतकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सॉलिड लीडिंग ब्लॉक यहाँ अपने नाम कर लिया है। अगर इन टोटल सीट्स को ब्रेक डाउन किया जाए तो आईएनसी 83 जीत के साथ सबसे आगे है, सीपीआईएम 26 जीत के साथ दूसरे नंबर पर और आईयूएमएल 22 सीट्स के साथ उनके ठीक पीछे है। बाकी की सिंगल डिजिट सीट्स सीपीआई और केईसी के हिस्से में आई हैं। यहाँ अलग अलग पार्टियों की अच्छी खासी मौजूदगी है, लेकिन लीडिंग पार्टी का स्टेटस बिल्कुल क्लियर है। तो इन अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक रिजल्ट्स को देखने के बाद एक बेहद अहम सवाल खड़ा होता है। एक तरफ ईस्ट में हमने क्लियर स्वीप्स देखे और दूसरी तरफ साउथ के स्ट्रॉन्ग रीजनल होल्ड्स। तो ये मैसिव कॉन्ट्रास्ट्स आने वाले वक्त में नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए क्या मायने रखते हैं?
देश का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन हाईली लोकलाइज्ड नतीजों को आगे चलकर कैसे शेप करेगा? यह सोचने वाली बात है और आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा।